नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र कुमार राय और इस YouTube सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम जिस इंटरेस्टिंग टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं इस सेशन के अंतर्गत, वो आपके सामने अक्सर आता है, यूज में है, लेकिन बहुत से ऐसे व्यक्ति हैं, छात्र हैं, युवा हैं, जो इसके अर्थ को समझ नहीं पाते। जी हाँ, मैं बात करने वाला हूँ ड्राफ्ट की, मैं बात करने वाला हूँ एक्ट की, मैं बात करने वाला हूँ बिल की, मैं बात करने वाला हूँ रूल की, मैं बात करने वाला हूँ रेगुलेशन की। ये इसका अर्थ क्या है और ये एक दूसरे से डिफरेंस कैसे रखते हैं, एक दूसरे से डिफरेंट कैसे, इसी बात को समझेंगे हम इस वीडियो सेशन के अंतर्गत, क्योंकि ये बहुत कॉमन है लेकिन अर्थ इसका बहुत कॉमन नहीं है। देखिए, जब लॉ बनाने की जो प्रोसेस है वो दो स्तरों पर होती है। एक सेंट्रल गवर्नमेंट लॉ बनाती है और एक स्टेट गवर्नमेंट लॉ बनाती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का पूरे देश में लागू होता है और स्टेट गवर्नमेंट की जो लॉ होती है और उस स्टेट में लागू होती है। जनरल कॉन्सेप्ट यही होता है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है ना, वो पार्लियामेंट के माध्यम से बनाती है और स्टेट गवर्नमेंट जो लॉ बनाती है वो स्टेट लेजिस्लेचर के माध्यम से बनाती है। दोनों में प्रोसेस लगभग एक जैसा ही है। तो हम एक एग्जाम्पल के रूप में उठाते हैं पार्लियामेंट की लॉ बनाने की जो प्रोसेस है, उसके तहत हम इन सारे टर्म को समझते हैं। जैसे सबसे पहले जो हमने शब्द प्रयोग किया था वो प्रयोग किया था ड्राफ्ट। ड्राफ्ट किसको कहते हैं? जब भी कोई लॉ बनाने की जरूरत महसूस होती है तो लेजिस्लेचर जो है वो उसके लिए पहले ड्राफ्ट तैयार करता है। माने हम इसमें से कौन कौन सी चीज़ों को शामिल करें, कौन कौन सी चीज़ों को बाहर करें, इन सब चीज़ों का एक ड्राफ्टिंग होती है। तो एक प्लान बन के तैयार होता है, इसी को हम मसौदा कहते हैं या फिर इसको हम ड्राफ्ट कहते हैं। उम्मीद है ये बात क्लियर हो गई होगी। तो जब हमारा ड्राफ्ट बन के तैयार हो जाता है तो ड्राफ्ट को हम पार्लियामेंट में पेश करते हैं, क्योंकि अंततोगत्वा पार्लियामेंट के द्वारा ही लॉ बननी है। तो हम उसे पार्लियामेंट में पेश करते हैं सबके सामने। अब इस पार्लियामेंट पर पेश करने पर इस पर वोटिंग होती है और वोटिंग होने के बाद जहां जैसा बिल हो उसके हिसाब से मेजॉरिटी से वो पार्लियामेंट के दोनों हाउस पास करते हैं। जैसे लोकसभा और राज्यसभा अपने मेजॉरिटी से, चाहे 2/3 मेजॉरिटी हो चाहे सिंपल मेजॉरिटी हो, तो मेजॉरिटी से पास करते हैं। तो इस पर्पज के लिए जो वो ड्राफ्ट हमने तैयार किया था, जब हमने पार्लियामेंट में उसे पास करने के लिए, उस पर डिस्कशन करने के लिए जब पार्लियामेंट में रख दिया सबके सामने, तब वो सिर्फ ड्राफ्ट नहीं रहा, अब वो ड्राफ्ट बन गया बिल। बिल को कहते हैं हिंदी में विधेयक। तो वो बन जाता है विधेयक। अब विधेयक पर आप जानते हैं कि पार्लियामेंट अपनी मेजॉरिटी से पास करेगा और पास करने के बाद जब उसे प्रेसिडेंट के पास उसकी असेंट के लिए रखेगा तो प्रेसिडेंट उस पर अपनी असेंट देगा या असेंट नहीं देगा। जब प्रेसिडेंट भी उस पर अपनी असेंट दे देता है, अपनी कॉन्सेंट दे देता है, अपनी सहमति दे देता है, तो अब वो जो ड्राफ्ट था, जो बिल बन चुका था, वो बिल अब बिल नहीं रहा, अब वो एक्ट बन गया। यानी हिंदी में उसको कहते हैं अधिनियम बन गया। यानी पहले ड्राफ्ट तैयार हुआ, पार्लियामेंट में पेश किया गया, वो बिल कहलाया, और वही बिल जब पार्लियामेंट ने पास कर दिया, फिर राष्ट्रपति ने भी अपनी मुहर लगा दी, तो वो बिल अब एक्ट बन गया। एक्ट यानी अधिनियम बन के तैयार होगा। और तमाम अधिनियम के एग्जाम्पल आप लोग देखते होंगे, जैसे घरेलू हिंसा अधिनियम है ना, उसके अलावा डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट। तो ये तमाम ऐसे एक्ट हैं जो हम देखते हैं। एक्ट के बाद एक टर्म हमने यूज किया था रूल्स। अब रूल्स कहां से बनेंगे? देखिए, जब भी कोई एक्ट बनता है तो उस एक्ट के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए, कि अच्छे तरीके से उसको समाज में लागू किया जा सके, उसके लिए सरकार के पास कुछ शक्तियां होती हैं नियम बनाने की, उसको हम कैसे अच्छे तरीके से लागू कर सकें। उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए रूल बनाने की पावर होती है सरकार के पास। सरकार यानी एग्जीक्यूटिव के पास। अभी तक जो कार्य हो रहा था वो लेजिस्लेचर कर रहा था, अब काम आया एग्जीक्यूटिव का। तो एग्जीक्यूटिव जो नियम बनाता है उसके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए, तो उसे हम नियम यानी रूल कहते हैं। आप अगर लॉ के स्टूडेंट होंगे तो आप जब भी कोई एक्ट, माइनर एक्ट या मेजर एक्ट जब पढ़ते हैं तो उसमें कोई ना कोई एक धारा ऐसी जरूर रहती है जिसमें लिखा रहता है केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति, चाहे राज्य सरकार की नियम बनाने की शक्ति, ये लिखा ही रहता है। मेजर हो चाहे माइनर हो, आपने पढ़ा होगा। तो ये नियम बनाने की शक्ति होती है, यानी नियम, वो नियम हो गया, उसे जो प्रभावी कार्यान्वयन के लिए जो सरकार बनाती है। अब इससे एक कदम और आगे बढ़ते हैं, जो कि विनियम कहलाता है, यानी इंग्लिश में हम उसे रेगुलेशन कहते हैं। रेगुलेशन कौन बनाता है?
रेगुलेशन का मतलब ये है कि जैसे कोई एक्ट बन के जो तैयार हुआ, उस किसी न किसी पर्पज के लिए बनाया गया होगा। तो कभी कभी क्या होता है, या ज़्यादातर मामलों में ऐसा होता है कि उसके अंतर्गत किसी अथॉरिटी को बनाया जाता है। जैसे कोई किसी बोर्ड का गठन हो गया, किसी कमीशन का गठन हो गया, तो वो एक अथॉरिटी होती है जो उस एक्ट के पर्पस को पूरा करने के लिए गठित की जाती है। तो वो अथॉरिटी भी अपने लिए नियम बनाती है कि हम किस तरीके से काम करेंगे। तो जब अथॉरिटी उस एक्ट के पर्पस को पूरा करने के लिए अपने लिए नियम बनाती है, तो वो नियम क्या कहलाता है? वो कहलाता है विनियम, यानी उसे हम रेगुलेशन कहते हैं। उम्मीद है कि ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। जैसे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट कभी बना होगा, 1993 में आया था। तो ह्यूमन राइट्स यानी मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 आया। तो मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम के लिए नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बनाया गया, स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन बनाया गया। तो ये जो ह्यूमन राइट कमीशन है, वो ह्यूमन राइट कमीशन जब नियम बनाएगा अपने लिए, अपने काम करने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा? वो रेगुलेशन कहलाएगा। तो उम्मीद है कि ये सारी बातें समझ में आ गई। एक बार मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूं ताकि आपको एकदम से क्लियर हो जाए चीजें। जैसे सबसे पहले किसी भी लॉ को बनाने के लिए एक ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, एक प्रारूप तैयार किया जाता है, एक मसौदा तैयार किया जाता है, जिसे हम ड्राफ्ट कहते हैं। फिर उस चीज को जब हम पार्लियामेंट में उसके डिस्कशन के लिए पेश करते हैं ताकि ये लॉ बन सके, तो वो अब बिल का बिल का प्रारूप ले लेता है, यानी वो बिल बन जाता है, जिसे हम विधेयक कहते हैं। जब पार्लियामेंट पास कर देती है और राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति भी अपनी मुहर लगा देता है, तो ये बिल अब एक्ट बन गया, यानी अधिनियम बन गया। उस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए जब सरकार कोई नियम बनाती है तो उसे रूल कहते हैं, यानी नियम कहते हैं। और उसके अंतर्गत जो अथॉरिटी है, वो अथॉरिटी जब उस एक्ट के पर्पज के लिए नियम बनाती है, कुछ अपने लिए, अपने काम के लिए, तो वो रेगुलेशन कहलाता है। तो इस तरीके से आपने वो सारी टर्म समझ लिए, जिसको लेके मन में कभी न कभी प्रश्न ये जरूर आता होगा कि आखिर इसका मतलब क्या है। मित्रों, आप इस चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगे तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसका फायदा ये होगा कि लॉ से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट इस प्रकार के टॉपिक होंगे, जो नए नए जजमेंट आएंगे, उसको भी हम लोग इस चैनल पर चर्चा करते रहेंगे ताकि आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम लोग आपस में आगे जुड़े रहें। और एक बात और, अगर आपको लगे कि इस टॉपिक पर, इस बात पर वीडियो बनाई जाए, तो जरूर कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए। अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो थैंक यू, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में आप लोगों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।